शंघाई ताउन तंजीम का वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास आज गोवा में हुआ है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ पर तकरीर की है, लेकिन उससे पहले इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाज़ नहीं है और सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। और बतौर SCO रुकन ममालिक हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम दहशतगर्दी की को जो है रोकें। जिस पर जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि SCO के इस फोरम पे हमें अपनी सफारती जो पॉइंट स्कोरिंग है वो नहीं करनी चाहिए। शुभाजीत हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सीज़न जर्नलिस्ट हैं दोनों। क्विकली हम बात करेंगे पहले शुभाजीत से। शुभाजीत बताइएगा कि दोनों स्टेटमेंट्स जो आई हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो दहशतगर्दी का जिक्र है या ये इस तरह मतलब इस मौके पे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कल तक इट वाज़ वेरी पॉजिटिव और बड़ा लग रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि किसी एक या दूसरी कंट्री को ऑफेंड करेगी। आई थिंक जैसे हम बात करते कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और डिप्लोमेटिकली इसको एक लैंग्वेज में बोला गया है जिसमें कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं किया गया है। और ये जैसे यहाँ पे इलेक्शन सीज़न है, प्रोविंशियल इलेक्शन कर्नाटका में होने वाले हैं और अगले साल इंडिया में इलेक्शंस, नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया was expected to give a statement on terrorism, across border terrorism, with Pakistan foreign minister in the room taking place in India. So उस हिसाब से it was expected and it was much more diplomatically and mildly worded than it has happened in the past, पहले के मुकाबले। रज़ा आप बताइए क्या जी, समझते देखिए, हैं कि जवाब कैसा था? जी उस देखिए, statement? ये जैसा शुभजीत ने कहा ये बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। ये मतलब जो दोनों तरफ की जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को दोहरा रहे थे। ख़ास करके देखिए SCO जो जैसे तंजीम है उसमें आप बायलैटरल इश्यूज़ नहीं उठा सकते हैं। तो मतलब उसी के मतलब दायरे में रहते हुए दोनों तरफ ने अपने अपने पॉइंट्स उठाए हैं। और जो मैं समझता हूँ जो बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजेस हुए इंडियन साइड के स्पीच के बाद और वही बताया गया उसका जवाब नहीं जी था। बिल्कुल तो जब बिल्कुल सुना कि उन्होंने इस बिल्कुल दहशतगर्दी पे बिल्कुल बात की है तो बिल्कुल उनका जवाब देना बिल्कुल फिर बनता था। लेकिन अगर आप थोड़ा माजी की तरफ देखें जो कुछ एक्सचेंजेस हुए हैं जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो के साहब के बीच, जैसे कि UN में हुआ था पिछले साल, वो बहुत ही एक शदीद हीटेड टाइप एक्सचेंज था। उससे तो बहुत लोअर लेवल पे ये एक्सचेंज था आज। और मैं कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा जो बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की तरफ दरमियान, जो LOC के ऊपर जो सिचुएशन है, सीज़ फायर कायम है, थोड़े छुटपुट इंसिडेंट्स होते रहते हैं लेकिन सीज़ फायर कायम है, तो टेम्परेचर बड़ा लो है। और दोनों मुल्कों में अभी इलेक्शंस के मतलब इंडिकेशंस है। हमारा तो हो गई नेक्स्ट ईयर और कुछ प्रोविंशियल इलेक्शंस है जैसे शुभजीत ने कहा है, आपका भी एक इम्कान है कि कुछ इलेक्शंस होने हैं। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन में ये चीज़ हाँ बिल्कुल, बट यही है कि तो ये कुछ एक मतलब मुस्बत एक एंगेजमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब कि होने के चांसेस है। यहाँ पर इंडियन सहाफ़ियों का भी यही राय है दोनों वज़ीर ख़ारजा का बयान सुनने के बाद कि ये जो हल्का फुल्का बयान दिया गया है और उसका जवाब दिया गया है, हल्का फुल्का इसलिए कहा गया है कि माजी में इससे ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही है, ज़रा जारहाना रवैया इख्तियार किया जाता रहा है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक अल्फाज थे, चुनाव मुहतात था और शायद वो उन अल्फाज का इस्तेमाल भी इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो एक जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये इन्वायरमेंट रहा है आज शंघाई ताउन तंजीम का वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास का। अब जो हेड्स ऑफ स्टेट्स का सरबराहान ममलिकत का जो इजलास होगा वो दिल्ली में रवां बरस जुलाई में होगा।